आज देश में महंगाई आसमान से बात कर रही है। जिधर देखो उधर महंगाई और बढ़ते दामों का कहर बरस रहा है, जिसका एक बड़ा कारण देश की गिरती जीडीपी भी है। और पिछली वीडियो में हमने इसी मुद्दे पर बात की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इधर कोने में आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। आज जनता चुप है और वो कर भी क्या सकते हैं। जिस सरकार पर भरोसा किया कि वो महंगाई कम करेंगे, वो खुद महंगाई का कारण बनी पड़ी है। एक बहाना मिल गया है कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है और हम आम जनता आज घर चलाने से ज़्यादा जान बचाने की सोच रहे हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए केवल रोड पर आना ही समाधान नहीं है, वो हम सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं। तो आवाज़ उठाएं जब तक आप उठा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा अब सरकार भी लगा चुकी है। इसलिए हर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पर आवाज़ उठाने के पहले आप तथ्यों से वाकिफ हो जाएं। इसीलिए भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देख लें। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज धर्म परिवर्तन की बात करेंगे और ज्यादा जोर जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन की ओर देंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही यूपी के एटीएस स्क्वाड ने ऐसे ही धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनका नाम मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम है। इनके तार आईएसआई से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हें धर्म परिवर्तन कराने के लिए आईएसआई से फंडिंग मिल रही थी और ये गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों को पैसे, नौकरी, आर्थिक मदद और शादी का प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन कराते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन दोनों ने पिछले 18 महीने में 1000 से भी ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और उनकी शादी करा दी, ताकि वो वापस अपने धर्म में परिवर्तित ना हो जाएं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी दावा है कि नोएडा में स्थित एक मूक और बधिर बच्चों के स्कूल को भी टारगेट किया जा रहा था और वहां भी बच्चों को नौकरी और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की बात चल रही थी। तत्काल इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तहकीकात जारी है। अब आप उमर गौतम का ये वीडियो देखें। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सबका मिला जुला काम है। हमने अपने कई वीडियोस में कहा है कि धर्म किसी भी इंसान का पर्सनल मामला होता है और हमने हमेशा आपको सलाह दी है कि आप अपने धर्म को अच्छे से निभाएं और दूसरे धर्म या आपके धर्म में दूसरे लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान ना दें। अगर कोई किसी धर्म के साथ या अपने धर्म के विरुद्ध जाकर कुछ करता है तो आपका हक नहीं बनता कि आप कुछ बोले, क्योंकि हर धर्म में ऐसे लोगों के लिए सज़ा है। पर सवाल ये बनता है कि क्या हमें चुप रहना चाहिए जब एक समुदाय के लोग जबरन किसी और समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं? क्या यहाँ ये एक पर्सनल मैटर है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई धनी या बाहुबली किसी यतीम और कमज़ोर इंसान का धर्म परिवर्तन करा दे, वो भी जबरन या प्रलोभन देकर। और ऐसा हो रहा है सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, हर देश में। इसी के साथ एक नैतिकता का सवाल खड़ा हो जाता है कि क्यों कोई इंसान किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा। ये तो सब समझते हैं कि आप जबरन या प्रलोभन देकर किसी की चुप्पी या सहमति प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके ईमान और आस्था को नहीं बदल सकते।
और धर्म तो ईमान और आस्था से जुड़ा होता है ना, तो क्या फायदा मिल जाता है ऐसे लोगों को किसी और का धर्म परिवर्तन करा के? इसका सीधा सा जवाब है जियोपॉलिटिक्स, और जियोपॉलिटिक्स में धर्म की महत्ता है। और ये आज से ही नहीं, सदियों से चली आ रही है। हमने इजराइल वाली वीडियो में भी बताया था कि जब कोई राजा किसी इलाके पर कब्जा करता है तब वो वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा देता है। उसी तरीके से हम भारत के इतिहास में भी देख सकते हैं कि सल्तनत और मुगल राज में भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। जब कॉलोनियल ताकतें भारत में अपना कब्जा जमा रही थी तब वो भी यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इतने एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो जाता है कि जियोपॉलिटिक्स और धर्म का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। हमारी समझ से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अपना एक रिप्रेजेंटेशन चाहती है, और वो चाहेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव उनकी ही जाति या धर्म का हो, और ये तभी होगा जब वो माइनॉरिटी ना हो। इसी के साथ आला कमान तक अपनी डिमांड्स पहुंचाना शायद आसान हो जाएगा, और जब आपके चारों बगल आपके ही जैसे लोग यानी कि आपके ही धर्म के लोग हों तब आप मजबूत और निडर महसूस करते हैं। ये बात हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, और शायद इसलिए हम भारत में धर्म परिवर्तन के किस्से सुनते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये आसान हो जाता है क्योंकि इससे उनका वोट बैंक बढ़ता है। इसीलिए कई बार धर्म परिवर्तन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। अब अगर विदेशी ताकतों के इन्फ्लुएंस को समझे तो ये हमेशा माना जाता है कि माइनॉरिटी किसी भी देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, और इसलिए भी विदेशी ताकतें धर्म परिवर्तन कराते हैं ताकि प्रताड़ित हो रहे लोग ज़्यादा तादाद में हों और वो इस मुद्दे का फ़ायदा उठाकर देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर सके या ऐसे लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सके। ये हो गए कुछ कारण कि क्यों धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पर एक सवाल ये भी है कि क्यों लोग अपना धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या और समुदाय के लोग हैं कि कोई ना कोई हर जगह प्रताड़ित हो रहा है, और इसी का फायदा धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट्स उठाते हैं। हर वर्ग में कुछ लोग हैं जो किसी न किसी तरह असहाय हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, क्लास बेस्ड हो या सोसाइटल रेस्पेक्ट का मामला हो। ऐसे लोग उम्मीद हार कर बैठे हैं और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं जब ये एजेंट्स इन्हें ऐसे ऑफर्स देते हैं कि हमारा धर्म ज्वाइन कर लें तो हम आपको नौकरी, पैसा, शादी जैसे चीज़ें देकर मदद करेंगे, या फिर हमारे धर्म में ऐसे कट्टर नियम नहीं हैं, या हमारे धर्म में लोग आपको छोटा या बड़ा नहीं समझते, तब ये प्रताड़ित लोग थक हार कर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। ये एक तरीके से जस्टिफाइड होता है क्योंकि यहाँ मर्जी उन लोगों की होती है जो अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पर यही धर्म परिवर्तन तब गलत हो जाता है जब कोई इन ऑफर्स को ठुकरा दे और फिर उन्हें धमकियां मिलने लगे, या फिर एक समाज में वो माइनॉरिटी हैं और डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, या फिर ऐसे लोग जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। और इन सब के लिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अब मेरे नज़रिए से देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में आज सिर्फ मुस्लिम ही धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। छोटे शहरों में कई मिशन स्कूल्स हैं जो असहाय, गरीब और आदिवासी लोगों को नौकरी, फ्री एजुकेशन और राशन का लोभ देकर क्रिश्चियनिटी में इनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और ये भी विदेशी ताकतों के द्वारा फंडेड होती हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में हम घर वापसी कराते हैं। तो धर्म परिवर्तन के पाप से कोई भी धर्म अछूता नहीं है। पर यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है वो उस नए धर्म में कुछ अच्छा देखकर करा रहा है, या कोई एजेंट उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर या जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है। अगर धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से हो रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर अगर कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा है तो इनको रोकना हर भारतीय का कर्तव्य हो जाता है। और ऐसे लोगों को रोकना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ऐसे प्रताड़ित लोगों को बचाना भी हो जाता है। यहाँ सरकार और धार्मिक संगठनों का दायित्व होता है कि ऐसे लोगों की मदद करें, उनकी आप बीती सुने और समझें। जहां तक यूपी वाले मुद्दे की बात है तो हम यहाँ योगी सरकार से सवाल पूछेंगे कि जो इलेक्शन के पहले ये बोला करते थे कि हिंदू खतरे में हैं, उन्हीं के प्रदेश में जहां वो खुद शासन कर रहे हैं वहां कैसे इतने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उन्हें कानो कान खबर नहीं मिली। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानकर इस मुद्दे पर चुप बैठे थे ताकि इलेक्शन के समय पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना सके और अपने कामों में एंटी कन्वर्जन लॉ का गुणगान कर वोट बटोर सके। क्योंकि भारत में जब भी कुछ बड़ा होता है वो इलेक्शन के आसपास ही होता है, जैसे आतंकवादी हमले, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, डेवलपमेंट और सरकारी वैकेंसीज।
भरोसा नहीं है तो ढूंढ कर देख लें कि अभी यूपी में कितनी वैकेंसी निकली है और इसके मुकाबले पिछले 4 सालों में कितनी वैकेंसीज निकली थी। हम यहाँ लिबरल पत्रकारों के हिपोक्रेसी को भी दर्शाना चाहते हैं कि जब कोई हिंदू संगठन या कट्टर हिंदू किसी माइनॉरिटी को परेशान करे तब वो नेशनल सेंटिमेंट को हर्ट करता है और नेशनल कवरेज पाता है, तब आप भारत में हिंदुत्व के खतरे गिनाने लगते हैं। पर वहीं जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। क्या आपका मानना यह है कि मेजोरिटी धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं हो सकते, या ये आपके एजेंडा में फिट नहीं बैठता? हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लिबरल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दोगलेपन में आपका साथ दें। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।